नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उन लोगों ने राम की नगरी को भी नहीं छोड़ा। 844 करोड़ रुपए का ये एक ऐसा घोटाला मालूम पड़ता है जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह के गुजरात की कंपनियों को बचाने में योगी सरकार के अफसरों को नाप दिया गया है। मतलब गुजराती कंपनियों को छू नहीं सकते। तस्वीरें तो देखी होंगी आपने अयोध्या के राम पथ की। मतलब वो सड़क जहां से होकर देश दुनिया से आए श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंचते हैं। पहली ही बारिश में यह सड़क कई जगहों पर धंस गई। जगह जगह हुए गड्ढे बता रहे हैं कि इन्हें बनाने में जबरदस्त घोटाला हुआ है। राम मंदिर के अलावा हनुमानगढ़ी, बिरला धर्मशाला और राम की पैड़ी को जोड़ने वाली कोई 13 किलोमीटर लंबी यह सड़क पहली ही बारिश में 13 जगह धंस गई। एक दो जगह नहीं। अब अयोध्या में बीजेपी को सबक सिखाने वाली जनता पूछ रही है कि 844 करोड़ रुपए गुजराती कंपनियों पर लुटाकर आपने अयोध्या को दिया क्या है? ये गड्ढे। जब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की साख में भी गड्ढे पड़ने लगे तो आनन फानन में यूपी सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। कुछ देर बाद जल निगम के 3 अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन यूपी में गुजरात का जलवा देखिए कि सड़क का सीवर बनाने वाली अहमदाबाद की कंपनी को सिर्फ नोटिस जारी किया गया। डबल इंजन सरकार में गुजरात की कंपनियों का जलवा देखिए कि 13 किलोमीटर लंबे राम पथ पर हुए गड्ढों में कई गड्ढे तो 8 फीट से ज्यादा गहरे हैं। मतलब 6 फीट का आदमी गिर जाए तो निकल ना पाए। मोदी योगी ने राम मंदिर के नाम पर अयोध्या का क्या हाल किया है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जेसीबी जब गड्ढों को पाटने पहुंचा तो सड़क उसका वजन भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऊपर से चिकनी चमकती दिख रही सड़क दरकने लगी जेसीबी के वजन से। जब पोल खुली तो पता चला कि अयोध्या वालों की छाती पर अरबों रुपए का जो बंदर बांट हुआ है उसमें क्वालिटी की बात ही करना बेकार है। नरेंद्र मोदी को अयोध्या में नौटंकी के लाइव टेलीकास्ट की इतनी जल्दी थी कि कोई देखने ही वाला नहीं था। सड़क के नाम पर चूरन तो नहीं बन रहा है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के लिए ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके इंजीनियरों का कहना है कि निर्माण की पूरी प्रक्रिया की ही धज्जी उड़ाकर रख दी गई। यहां तक कि राम पथ पर सीवर लाइन के मेन होल की जगह ठीक से रोलिंग तक नहीं की गई। रोलिंग का मतलब होता है मिट्टी को दबाना। इसके लिए समय देना पड़ता है। बरसात के मौसम में छोड़ा जाता है ताकि मिट्टी और रेत ठीक तरीके से दब जाए। लेकिन मोदी जी को जल्दी थी। अगर ठीक से रोलिंग नहीं होगी तो बिना सड़क को खोदे सीवर लाइन की मरम्मत नहीं हो सकती, ना ही उसमें नया अंडरग्राउंड केबल या पाइप डाला जा सकता है। एक और बड़ा कारण जो सामने आया है वह है राम पथ बनाते समय तय टाइम लाइन से 4 महीने पहले ही सड़क हैंडओवर करने के लिए कहा गया था, दबाव बनाया गया था। इस कारण सड़क की सभी लेयर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाई। ऐसे में बारिश का पानी जैसे ही सड़क के नीचे गया, सड़क धंसने लगी। देखिए कि राम पथ को बनाने के लिए 485 दिन की टाइमलाइन तय हुई थी, लगभग 16 महीने। लेकिन जल्दबाजी में इसे 341 दिन में ही हैंडओवर करना पड़ा। मतलब 16 महीने की जगह 12 महीने से भी कम, पूरे 140 दिन पहले। मतलब मोदी को लगता था कि सारा काम उनके फोटोशूट के हिसाब से होना चाहिए। अब आइए असली कहानी पर। राम पथ बनाने का जिम्मा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को दिया गया था। पीडब्ल्यूडी ने इसका ठेका R&C इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया। 844 करोड़ की बजट वाली इस सड़क का काम 24 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी के तय मानकों के मुताबिक इसे बनाने के लिए 15 महीने का टाइम मिलना चाहिए था। यह काम 3 चरणों में होना था। पहले फेज में अयोध्या धाम यानी नया घाट से राम मंदिर तक 4.5 किलोमीटर, दूसरे फेज में अयोध्या धाम से सर्किट हाउस यानी 3 किलोमीटर और आखिर में सर्किट हाउस से सादतगंज बाईपास यानी लगभग 5.5 किलोमीटर का काम होना था। 2 फेज का काम तो निर्धारित टाइमलाइन के हिसाब से ही पूरा हुआ। लेकिन 11 नवंबर 2023 को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम होना था। इसे देखते हुए सड़क निर्माण को तय समय सीमा से पहले पूरा करने का आदेश आ गया। इसलिए सर्किट हाउस से सादतगंज का काम जल्दबाजी में पूरा करना पड़ा। गुजरात की कंपनी थी, उसने एक बार भी नहीं कहा कि यह संभव नहीं है। नतीजा, कंपनी ने पीडब्ल्यूडी को 30 दिसंबर यानी 2023 यानी निर्धारित टाइमलाइन से 140 दिन पहले ही सड़क का काम निपटा के हैंडओवर कर दिया।
अब देखिए कि निर्माण प्रक्रिया का मजाक किसने बनाया? सरकार ने। उसे दीपोत्सव के लिए सड़क तैयार चाहिए थी, इसके बाद मोदी जी को उद्घाटन भी करना था। मतलब अफसरों ने वही किया जो सरकार के निर्देश थे, लेकिन जब दुनिया में फजीहत होने लगी तब गाज किस पर गिराई गई? पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल पर। वो रामपथ के प्रोजेक्ट हेड थे। असिस्टेंट इंजीनियर अनुज देशवाल पर। उनका काम था टेक्निकल निरीक्षण करके दिशा निर्देश देना, निर्माण में इस्तेमाल मटेरियल की जांच करना। और तीसरा जूनियर इंजीनियर प्रभात पांडे पर। यह पीडब्ल्यूडी का सबसे बेचारा और सबसे छोटा अफसर होता है। इसी तरह जल निगम के भी 3 अफसर सस्पेंड किए गए, बिल्कुल उसी रैंक के अफसर जिस रैंक के अफसरों को पीडब्ल्यूडी ने सस्पेंड किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद कुमार दुबे, असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार यादव और जूनियर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद। लेकिन सड़क बनाने का ठेका उठाने वाली कंपनी R&C इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को छुआ तक नहीं गया। देखिए, रामपथ के नीचे सीवर लाइन डालने का काम जल निगम के पास था। जल निगम ने इसका ठेका गुजरात की दूसरी कंपनी भुगन इंफ्रा को दिया था। यह कंपनी 2021 से ही अयोध्या में 145 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डालने का ठेका उठाए हुए। उसको सिर्फ नोटिस भेजा गया। मतलब प्यारे गुजराती ठेकेदार साहब, ऐसे कैसे करते हो यार? क्या अद्भुत मजाक चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि 844 करोड़ रुपए की लूट हुई और मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं, मंत्री जिम्मेदार नहीं, सचिव स्तर के आईएएस अफसर जिम्मेदार नहीं, छोटे मोटे अफसरों को नाप कर छुट्टी। कोई पूछने वाला नहीं है कि गुजरात की कंपनी को यूपी में ठेका किसने दिया? क्या उत्तर प्रदेश में कंपनियों का अकाल हो गया है? आखिर गुजराती कंपनियों के सरपरस्त कौन है? किसके कहने पर उन्हें ठेका दिया गया? और सबसे बड़ी बात, अरबों के ठेके में किसको कितना कमीशन मिला? पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि बनारस से लेकर अयोध्या तक गुजरात की इतनी कंपनियां यूपी में कैसे घुस आईं। अयोध्या से लेकर काशी तक सारे ठेके, लगभग सारे ठेके, बड़े ठेके गुजरातियों को ही क्यों मिल रहे हैं? और इन कंपनियों के मालिकों का सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए कि लोकसभा चुनाव में बनारस में नरेंद्र मोदी की जो मिट्टी पलीद हुई है, मुश्किल से 1.5 लाख वोट से जीते, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह माना जाता है कि गुजराती कंपनियों ने यूपी वालों को सिर्फ मजदूर बनाकर छोड़ दिया है। अब वही जनता पूछ रही है कि अरबों रुपए छाप रही हैं गुजरात की कंपनियां और सस्पेंड हो रहे हैं यूपी के अफसर। इतनी बड़ी मोहब्बत के पीछे वजह क्या है साहब? आखिर किसकी शह पर गुजराती कंपनियों का जाल यूपी में खड़ा किया गया? किसकी शह पर गुजराती कंपनियों को यूपी में बड़ा किया गया? और किसकी शह पर उन्हें इतने बड़े घोटाले के बाद अब बचाया जा रहा है? सोचिए, इस सवाल का जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।